माताश्री को समझने का प्रयत्न करो पुत्र, उनकी बात अनुचित नहीं है। कार्तिकेय, महादेव से अधिक शक्तिशाली इस समस्त संसार में और कोई नहीं है। फिर भी वो देवराज के पद पे विराजमान नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि राजा से कहीं अधिक बड़ा पद दूसरों की सेवा करने वालों का होता है। दूसरों के कष्ट, पीड़ा, दुख हरने वालों का होता है कार्तिकेय। मांगने से अधिकार मिलता नहीं और छीन तुम पाओगे नहीं कार्तिकेय, क्योंकि तुम्हारे समक्ष संसार के कण कण के स्वामी देवों के देव महादेव जो खड़े हैं। और फिर जब स्वयं महादेव ने तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन से वंचित रखा है, तो ब्रह्मा, सरस्वती, नारद भी, नारायण, लक्ष्मी भी तुम्हारा पक्ष नहीं ले सकते। ठीक है देवर्षि, महादेव का धर्म और मेरा कर्म दोनों को एक साथ मिला दीजिए ना। देवराज बनकर सेवा भाव रखूंगा। और हाँ, एक राजा का कर्तव्य भी तो दूसरों की पीड़ा और कष्टों को हरना ही तो होता है। कार्तिकेय, एक राजा की दृष्टि में हर कोई प्रजा होता है, और जब उसी प्रजा में से कोई अधिक शक्तिशाली होने लगता है, तब वही राजा मानवता, सेवा, इन सब धर्मों को भूलकर क्रूरता का दामन थाम लेता है, उसे कुचलने की चेष्टा करता है। क्योंकि एक राजा की प्राथमिकता केवल उसका सिंहासन, उसकी सत्ता होती है। मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र सत्ता नहीं, मानवता देखे। क्योंकि सत्ता स्वार्थ, पीड़ा लाती है, और सेवा परमार्थ और सुख। सत्ता, शक्ति, अधिकार, ये सब मन को भ्रष्ट करते हैं, और सेवा विवेक और सुख लाते हैं, सत्य लाते हैं। सत्ता के होने के दंभ और सत्ता को खो देने के भय से मुक्त होकर मानव कल्याण करे। विश्वास करो कार्तिकेय, जितनी प्रसन्नता स्वर्गलोक में देवराज इंद्र को होती होगी, उससे कई गुना अधिक प्रसन्नता तुम्हें मनुष्यों के हृदय में रहकर होगी। और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, विश्वास करो। अर्थात मैं शिव पुत्र होकर, आदि शक्ति का पुत्र होकर देवताओं का राजा नहीं बन सकता। योग्यता होने के पश्चात भी मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता।
देवताओं का अंश होकर भी आज असुरों के अंग से आभास कर रहा हूँ, सुरों के अंग से आभास कर रहा हूँ, सुरों के अंग से आभास कर रहा हूँ। पुत्र, फल बहुत स्वादिष्ट है। इसे खाकर मन प्रसन्न हो गया है। महादेव, आपको प्रसन्न देख मुझे भी सुख की प्राप्ति हुए, किंतु उत्तर देकर भी उत्तर ना देने की कला कोई आपसे सीखे। मैं आपके निर्णय समझ गया। आगे का मार्ग मुझे स्वयं ही प्रशस्त करना होगा। पुत्र, महादेव, इंद्रदेव से कहेंगे तो वो अपना सिंहासन त्यागने को तैयार हो जाएंगे। नहीं नारायण, ये ना तो संसार के लिए उचित होगा और ना ही कार्तिकेय के लिए। क्यों महादेव? कि संतान की इच्छा को पूर्ण करना तो माता पिता का दायित्व होता है ना? माता पिता का दायित्व संतान की हर इच्छा को पूर्ण करना नहीं होता देवी। माता पिता का उद्देश्य, उनका धर्म, उनका कर्तव्य अपनी संतान को उचित दिशा देना होता है। फिर चाहे माता पिता को अपनी संतान के साथ कठोर व्यवहार ही क्यों ना करना पड़े। एक संतान अबोध होती है, कुछ भी इच्छा कर सकती है, परंतु जो इच्छा संतान के सर्वांगी विकास में बाधा डाले उसे कदापि पूर्ण नहीं करना चाहिए। हां, माता पिता का यह निर्णय आरंभ में संतान को निराश अवश्य कर सकता है, परंतु आज का यह अनुशासन कल के उज्जवल भविष्य की सुंदर नींव का काम करेगा। ध्यान करके जो रखे है ध्यान सृष्टि का, भक्ति साधना का मार्ग है वो मुक्ति का। ओंकारा सदा शिव नीलकंठ महेश्वरा, वीरभद्र त्रिशूलीन अनघा दिगंबरा, रुद्र भैरव पशुपति भोले गंगाधरा। ये क्या बात हुई? जो विचारधारा पिता की हो, पुत्र भी उसी पर क्यों चले?
महादेव को राजा नहीं बनना था तो नहीं बने, किंतु मुझे बनना है और मैं बनकर ही रहूंगा, बनकर ही रहूंगा, बनकर ही रहूंगा। सावधान देवराज इंद्र, आज की रात्रि स्वर्ग के राजा के रूप में आपकी अंतिम रात्रि होगी, अंतिम रात्रि होगी, अंतिम रात्रि होगी। कल प्रातः स्वर्ग की सत्ता पर कार्तिकेय का अधिपात होगा, कार्तिकेय का अधिपात होगा। हम जीवन में ना जाने कितने ही नियम बनाते हैं, जिनमें से कुछ हमारे व्यवहार का अंग बन जाते हैं तो कुछ प्रतिदिन की भागदौड़ में खो जाते हैं। किंतु एक नियम है जो हर किसी को अपनाना चाहिए, और वो है ग्रहण करना और त्यागने का नियम। जो भला लगे, उचित लगे, उसे ग्रहण कर लीजिए। जो भी बुरा लगे, अनुचित लगे, उसे बिना किसी सोच विचार के त्याग दीजिए। फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या कोई मनुष्य। और जिसने भी इस नियम को अपना लिया, समझ लीजिए कि उसने जीवन में खुशियों और संतुष्टि का मार्ग पा लिया है।